देखो कोई भी भाषा को लिखने के लिए, जैसे हिंदी हो गया, अंग्रेज़ी हो गया, उर्दू हो गया, बंगाली हो गया, महाराष्ट्री हो गया, कोई भी भाषा को लिखने का अपना एक तरीका होता है, ठीक है, अपना एक तरीका होता है। वह कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेज़ी हो, कुछ भी हो, तो किसी भी भाषा को लिखने के तरीके को, ठीक है, जिस भाषा को लिखते हैं उसके तरीके को, जो भी भाषा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लिपि। लिपि का मतलब ही होता है लिखने का तरीका। लिपि का मतलब हो जाता है क्या, लिखने का तरीका। हम किस भाषा को कैसे लिखते हैं, कैसा उसका बनावट होता है, क्या उसमें हम हलंत लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं, या ह्रस्वी कार लगाते हैं, दीर्घी कार लगाते हैं, ह्रस्व कार लगाते हैं, दीर्घ कार लगाते हैं, किस तरीके का हम प्रयोग करते हैं, ये सारा तरीका जिसके अंतर्गत आता है, जिस चिन्ह मात्रा का हम प्रयोग करते हैं, वो सारा क्या होता है, हमारा लिपि कहलाता है, ठीक है। जैसे कि हम देखते हैं अंग्रेजी लिखते हैं, तो अंग्रेजी लिखने के लिए हमारे लेटर जो होते हैं 26 लेटर का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। इसमें भी हिंदी भी पढ़ते हैं, तो हिंदी को पढ़ने के लिए हमारा वर्ण होता है, ठीक है। ये वर्ण जो है हमारे आगे पढ़ेंगे कितने होते हैं। तो हमारा सबसे पहले ये जान लिए क्या कि लिखने का तरीका जो हमारा होता है यही जो है लिपि कहलाता है, ठीक है। इसका परिभाषा हम देखेंगे कि लिपि को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या कि ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, ध्वनियों को प्रकट करने के लिए जिन निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे लिपि कहते हैं। लिपि क्या है, ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, वर्णों को प्रकट करने के लिए हम जिस निश्चित चिन्हों का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, तो लिपि कहते हैं। जैसे भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे आम हो गया, राजन हो गया, ठीक है, एक किसी भी वाक्य या हो, शब्द हो लिखने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ चिन्ह होता है, वर्ण होता है, जैसे कि मात्राएं होती हैं, ये सारे हम क्या करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो जिस चिन्ह मात्राएं वगैरह का प्रयोग करते हैं, जो तरीका होता है, वो सारा जो है हमारा लिपि के अंतर्गत आता है। अब लिपि देख लेते हैं क्या, जैसे अंग्रेजी का लिपि होता है रोमन, अंग्रेजी का क्या होता है, रोमन, ठीक है, अंग्रेजी का होता है रोमन। वैसे ही हिंदी का जो अपना एक लिपि होता है, हिंदी का लिपि जो है इसको हम लिपि को क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि। हिंदी को हम जिन चिन्हों के प्रयोग द्वारा हम लिखते हैं, इस नियम को, इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, देवनागरी लिपि बोलते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या जान लिया कि भाषाओं के अध्ययन के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है। एक हमारा क्या है, वर्ण विचार, जिसको हम फोनोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो था हमारा वह होता है शब्द विचार, और शब्द विचार को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। और तीसरा हमारा था वाक्य विचार, ठीक है, जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं। वर्ण विचार में हम पढ़ते हैं वर्ण कैसे बनता है, वर्ण का प्रयोग कैसे किया जाता है, और हम उसका उपयोग कहाँ होता है, ठीक है। उसके बाद हम शब्द विचार देखें। शब्द विचार में जो है क्या होता है कि शब्द का प्रयोग हम कैसे करते हैं, शब्द अगर वाक्य में रखते हैं तो वह कैसे रूप में बदलता है,
ठीक है, उसका उच्चारण कैसे होता है, और जो है हमारा वाक्य विचार में हम पढ़े कि वाक्य जो होता है हम वाक्यों कैसे प्रयुक्त करते हैं, वाक्य किस आधार पर लिखा जाता है, ये सारे चीज़ों को हम वाक्य विचार में पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा था लिपि, लिखने की विधि को हम क्या बोलते हैं, लिपि कहते हैं। यानी ध्वनि हम जो बोलते हैं वो क्या है, हमारा ध्वनि है, और ध्वनि को हम प्रकट करने के लिए क्या करते हैं, कुछ चिन्हों का